नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप यूपी टेट, राजस्थान टेट, रीट, उत्तर प्रदेश जूनियर टेट, सुपर टेट, टीजीटी और उत्तर प्रदेश सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। आज हम संस्कृत व्याकरण की उत्पत्ति, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदांत अनुदांत, त्रिमुनि, यत्न, संज्ञा, प्रयत्न, इन सभी तथ्यों पर एक मास्टर वीडियो लेकर आए हैं जिसे आप अंत तक अवश्य देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, व्याकरण कैसे आया, कहाँ पे आवश्यकता पड़ी व्याकरण की, इन सारी चीज़ों को हम आपको बताने वाले हैं। एक वीडियो होगा आपका, अंत तक आपको देखना है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, अच्छे से समझ में आएगा वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि व्याकरण कैसे आया। सबसे पहले वेदों की रचना की गई थी। तो वेद आपके 4 हैं। तो 4 वेद जो लिखे गए थे वो संस्कृत में लिखे गए थे। तो लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। जो वेदों की भाषा थी वह वैदिक संस्कृत कहलाई। तो जो वेदों की भाषा थी वो कठिन थी, तो सभी लोग उसे पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए जो लोगों की भाषा थी वो लौकिक संस्कृत कहलाई। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद कुछ चीज़ों का उदय हुआ। तो कुछ जैसे पाणिनि जी हुए, उन्होंने सबसे पहले व्याकरण लिखा। तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी। ये 6 वेदांग थे: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। इन्हीं में से शिक्षा, व्याकरण, तो व्याकरण शब्द आता है। तो व्याकरण सबसे पहले पाणिनि जी ने लिखा। तो पाणिनि जी एक बार भगवान शंकर के पास बैठे हुए थे, तभी भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। तो 14 प्रकार की अलग अलग ध्वनियाँ निकलीं। तो उन्होंने उन 14 ध्वनियों को 14 महेश्वर सूत्र में समाहित किया, जो शिव सूत्र, महेश्वर सूत्र आदि 6-7 नामों से जाने जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने प्रत्याहार बनाए। प्रत्याहार बनाने की जो विधि होती है वह आर्द्रतीन संहिता कहलाती है। तो सबसे पहले हम आज आपको बता दें कि व्याकरण कैसे निकला। शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये 6 वेदांग थे। वेदांग मतलब वेदों के अंग थे, वेदों का हिस्सा थे। तो इन्हीं से वेदों की उत्पत्ति मतलब व्याकरण की उत्पत्ति हुई है। तो व्याकरण सबसे पहले पाणिनि जी ने लिखा। तो पाणिनि का जो व्याकरण था अष्टाध्यायी। एक अध्याय में 4 पाद थे, अर्थात 8 गुणित 4 बराबर 32 पाद थे। तो त्रिमुनि कौन कौन कहे गए हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पतंजलि ने भाष्य लिखे। ये पतंजलि जो योग दर्शन के संस्थापक थे। दर्शनों की संख्या यहाँ पे 6 है। मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी थे। सांख्य दर्शन के कपिल ऋषि थे। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम ऋषि और वैशेषिक दर्शन के कणाद उलूक थे। उसके बाद चारवाक दर्शन के चारवाक थे। तो कात्यायनी जी जो थे उनका दूसरा नाम वरुचि था। इन्होंने 1250 सूत्र लिखे और उन्होंने सबसे पहले वार्तिक लिखना शुरू किए। तो 4000 इन्होंने वार्तिक लिखे हैं जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित थे। स्वर्गारोहण महाकाव्य है इनका, कात्यायनी जी का। अब हम आपको संस्कृत पर पूरा टॉपिक क्लियर कराते हैं, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेन इति। व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, वी उपसर्ग, वे धन 8 धन क्र धातु से, वी उपसर्ग से और ल्युट प्रत्यय जुड़ने से व्याकरण शब्द बनता है। व्याकरणम जो त्रुटि पूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है। जो त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता यानी जिसमें कमियां हैं उनको दूर किया जाता है, वो व्याकरण के माध्यम से किया जाता है।
तो संस्कृत व्याकरण जो था, तो संस्कृत व्याकरण के प्रधानाचार्य जो थे वो महर्षि पाणिनि थे। इन्होंने 14 महेश्वर सूत्र लिखे थे और 4 सूत्रों में उन्होंने अच अर्थात स्वर कहे और 10 सूत्रों में उन्होंने हल कहे, व्यंजन। महर्षि पाणिनि के पिता का नाम पाणिन था। महर्षि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। महर्षि पाणिनि के गुरु का नाम वर्ष उपवर्ष था। महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम अष्टाध्यायी था। 8 अध्याय, एक अध्याय में 4-4 पाद थे, अर्थात कुल पाद 8 गुणा 4 बराबर 32 पाद हुए। महर्षि पाणिनि का एक अन्य ग्रंथ महाकाव्य जामवंती जय या पाताल विजय है, जो महाकाव्य है। आज हम आपको महेश्वर सूत्र न पढ़ाकर दूसरी चीज़ों पर लेते हैं, क्योंकि महेश्वर सूत्र हम आपको बोर्ड पर पढ़ाएंगे। तो स्वर के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार होते हैं स्वर के। एक होता है ह्रस्व स्वर, जिसमें 4 मूल स्वर हैं, आ ई उ रे। उदांत यानी स्वरों को अच कहा जाता है, अचों की संख्या 3 है। तो आ ई उ रे ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। तो उदांत अनुदांत यहीं पे हम क्लियर किए लेते हैं। तो उदांत स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व में उदांत होते हैं उच्च और उदांत, अर्थात जिन उदांत स्वर कौन से हैं? जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के ऊपरी भाग से करते हैं। जो कंठ का ऊपरी भाग होता है उससे जो उच्चारण करते हैं वह उदांत कहलाते हैं। अनुदांत कौन से हैं? नीचैर अनुदांत, अर्थात उच्चारण कंठ के निचले भाग से होता है। तीसरा है आपका स्वरित, समाहार स्वरित। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ के मध्य भाग से करते हैं वह स्वरित कहलाते हैं। उसके बाद दीर्घ स्वर में कौन से हैं? आ ई उ और रे। तो यहाँ पे उदांत अनुदांत स्वरित यहाँ भी होते हैं। इसके बाद प्लुत स्वर हैं आई ई उई रे ई, उदांत अनुदांत और स्वरित। इसके बाद पुनः उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अनुनासिक, अनुनासिक का ये जो चंद्र बिंदु है, तो इसकी जो अंतिम वर्ण होते हैं वो अनुनासिक होते हैं। पंचमाक्षर जो मुख तथा नासिका के साथ बोले जाते हैं। अगला है अनुनासिक या निरनुनासिक, जो केवल मुख से उच्चारित किए जाते हैं, वे अनुनासिक या निरअनुनासिक होते हैं। ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया था लिर वाला। तो लिर जो है 12, ठीक है, यहाँ पर दीर्घ नहीं होता है इसका, ठीक है। तो ह्रस्व उदांत अनुदांत स्वरित। तो ह्रस्व में अनुदांत उदांत जो होता है अनुनासिक और अनुनासिक होता है, उदांत अनुनासिक और अनुनासिक होता है, स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक होता है। प्लुत स्वर उदांत अनुदांत स्वरित में उदांत जो होते हैं अनुनासिक और अनुनासिक होते हैं। उदांत उसके बाद अनुदांत अनुनासिक और अनुनासिक होते हैं, वही सेम स्वरित की कंडीशन है। अब बात करते हैं एच। एच मतलब ए औ आई औ, एच प्रत्याहार। तो इसके बाद 12 भेद बताए गए हैं। इसका ह्रस्व नहीं होता है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो जानने वाली है, परीक्षा लायक जो फैक्ट है यहाँ पे, वो ये है कि जो ह्रस्व होता है, ठीक है, जो एच होता है उसका ह्रस्व नहीं बनता है, ठीक है। एच मतलब जहाँ पे जो दीर्घ स्वर हैं इनके ह्रस्व नहीं बनते हैं। अगला है दीर्घ उदांत अनुदांत स्वरित। ये आपके 12 भेद होते हैं एच के। उसी प्रकार हैं आ ई उ रे, इनके 18 भेद होते हैं। इनके सभी भेद होते हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। लिर का क्या नहीं होता है? तो लिर का जो है दीर्घ नहीं बनता है। एच प्रत्याहार क्या होता है तथा क्या नहीं होता है? तो एच प्रत्याहार ए औ आई ओ होते हैं तथा इनका ह्रस्व नहीं होता है। अब हम बात करते हैं यत्न की। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
हम जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें यत्न कहा जाता है। यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अभ्यंतर, ठीक है। अभ्यंतर का मतलब होता है भीतरी, जो हमारे अंदर से आवाज निकलती है वो अभ्यंतर प्रयत्न होता है, ये 5 प्रकार के होते हैं। और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न, ये 11 प्रकार के होते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न जो हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम अपने कंठ के भीतरी भाग से जो प्रयास या प्रयत्न करते हैं उन्हें अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषट, विकृत, विव्रत और संवृत। स्पष्टे षड, स्पष्टे षड, विकृत विव्रत, विव्रत विव्रत संवृतश्च। स्पष्ट स्पर्श, का से लेकर माँ तक इनकी संख्या होती है 25। ईषद जो होते हैं स्पष्ट थोड़ा स्पर्श करते हैं, यरलभ, इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, ये अर्धस्वर भी कहलाते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। ईषद विव्रत, ये मुख का कम खुलना, तो ये ऊष्मक वर्ण कहे जाते हैं, सा 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 हा। विव्रत स्वर जो होते हैं मुख का पर्याप्त खुलना, तो सभी स्वर इसमें आते हैं 9 अच विव्रत कहलाते हैं। समृत, मुख का समान रूप से खुलना, ठीक है, केवल ह्रस्व आ। प्रक्रिया दशा में आ विव्रत होता है और प्रयोग दशा में लेखन में आ समृत होता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अल्पप्राण और महाप्राण की। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थी सलस्य महाप्राणा, अर्थात वर्गों का द्वितीय ख प छ ठ थ, वर्गों का चतुर्थ झ भ घ ड़ ध, सल स स ह वर्णों का वाह्य प्रयत्न अर्थात ये महाप्राण होते हैं, ठीक है। दूसरा और चौथा वर्ण सल, महाप्राण की संख्या 14 होती है। उदांत, अनुदांत तथा स्वरित वाह्य यत्न केवल स्वरों का होता है। उसके बाद जो अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण पहला, तीसरा और 5वां वर्ण होता है। इनकी कुल संख्या 15 और 4 जो होते हैं 19 और तकरीबन 19 होते हैं, स्वर भी गिने जाते हैं इसमें शायद। विवार, श्वास, अघोष, बाह्य यत्न होता है, इन्हें खर प्रत्याहार में गिनते हैं, ये 13 वर्ण होते हैं, ये विवार, श्वास और अघोष कहे जाते हैं। संवार, नाद, घोष वाह्य यत्न होता है, ये हस प्रत्याहार में है, 20 वर्ण होते हैं। अल्प प्राण वाह्य यत्न होता है, वर्ण का प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा यण प्रत्याहार, ये कुल 19 वर्ण होते हैं। महाप्राण वाह्य यत्न होता है, वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ वर्ण तथा सल प्रत्याहार, ये 14 वर्ण होते हैं। स्वरों का वाह्य यत्न होता है, उदांत, अनुदांत तथा स्वरित। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। बाह्य प्रयत्न में विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदांत, अनुदांत, स्वरित। तो जो खर प्रत्याहार में आते हैं, विवार, श्वास और अघोष कहे जाते हैं, ये 13 वर्ण होते हैं, ठीक है। विवार, श्वास और अघोष, ख प छ ठ थ, च ट त क प स स स, ये 13 वर्ण होते हैं। उसके बाद हस प्रत्याहार में 5 से 10 तक जो संवार, नाद और ये घोष कहे जाते हैं, इनकी वर्णों की संख्या 20 होती है। एक सूत्र होता है कुचुट तो इसमें जो वर्गों का प्रथम वर्ण जो होता है यण अल्प प्राण होते हैं, 1, 3, 5। तो वर्गों का प्रथम वर्ण चट त कप, वर्गों का तृतीय, ठीक है, और वर्गों का पंचम वर्ण जो होता है मंगलम और यड़ यरलभ वर्णों का वाह्य प्रयत्न अल्प प्राण होता है। अभ्यंतर यत्नों की संख्या जो है वो 5 है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 है। स्पष्ट अभ्यंतर यत्न होता है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है, का से लेकर माँ तक। ईषद स्पष्ट अभ्यंतर यत्न होता है, अंत्यस्थ अर्धस्वर वर्णों की संख्या 4 है, यरलभ बोलते हैं। ईषद विव्रत अभ्यंतर यत्न होता है। ऊष्मक वर्ण सल प्रत्याहार के अंतर्गत स स सह 4 वर्ण होते हैं। विव्रत अभ्यंतर यत्न होता है, अच प्रत्याहार सभी स्वरों की संख्या 9 होती है। समृत अभ्यंतर यत्न होता है, केवल ह्रस्व आ, वाह्य यत्नों की संख्या होती है 11। अब बात करते हैं उच्चारण स्थान। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय हम अपने मुख के जिन विभिन्न स्थानों का प्रयोग करते हैं वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। पाणिनि जी के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है।
उर, कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, नासिका और जिह्वामूल। उर मतलब हृदय, कंठ अकुर विसर्जनियाम कंठा, आ का वर्ग के सभी का खा गा घड़ा और हा हल और उसके साथ विसर्ग, ये सब कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है तालु, इचू ये सानाम तालु, ई दोनों छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है, इसके साथ चा वर्ग के सभी चा, छा, जा, झागा और या और सीटी वाला सा, ये सब तालु से बोले जाते हैं। मूर्धा, ऋतु साणाम मूर्धा, रे और रा, इसके साथ ही टा वर्ग के सभी टाठा डाढ़ा और रा और खा खटकोण और ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। अगला है दंत, सूत्र होता है लटु सालानाम दंता, अर्थात ला और लरा, ता वर्ग के सभी ताथा दाथा ना, ला और शासन, ये सभी दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ, उपुध्यामानियानाम ओष्ठो, अर्थात उ पा वर्ग के सभी पाफा बाबा माँ और सभी उपाध्यनीय वर्ड होते हैं वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। अमंगणना नाम नासिका च, यमंगणनम यानी जो पंचमाक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर वह नाक और मुख से बोला जाता है। अमंगणनम नाक मुख। कात्यायन बर्रुचि ने 1250 सूत्र लिखे, 4000 वार्तिक लिखे, स्वर्गारोहण इनका महाकाव्य था। पतंजलि ने भाष्य लिखे, महाभाष्य लिखे, भाष्यकार की उपाधि प्राप्त हुई और ये योग दर्शन के संस्थापक थे। त्रिमुनि जो थे वो पाणिनि, कात्यायनी और पतंजलि थे। उसके बाद कंठतालु, कंठतालु में ए देतो कंठतालु, ठीक है, एत एत अर्थात हलंतिम वर्ड इत संज्ञा तस्य लोप के अनुसार ए ऐ कंठ तालु से बोले जाते हैं। आ और ई मिलके, देखिए आ किससे बोला जाता है? कंठ से। ई किससे बोली जाती है? तालु से। तो ए ऐ मिलके किससे बना है? कंठ और तालु से, अर्थात ये कंठ तालु से बोले जाएंगे। ए देता हूँ कंठोष्ठ, कंठ तालु। ट्रिक है ए ऐ का तालु। कंठोष्ठ, ओ दोता हूँ कंठोष्टम। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आ किससे बोला जाता है? कंठ से। ऊ किससे? ओष्ठ से। ठीक है, तो ओ मिलके किससे बना है? आ और ऊ से, अर्थात ये सभी कंठोष्ठ से बोले जाएंगे। दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, जो वावट है वह दंत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है। अगला है नासिका। नासिका नुस्वारस्य, अर्थात नासिका से अनुस्वार बोले जाते हैं जो अंग की बिंदी होते हैं। अब कुछ संहिता संज्ञा पर भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आपको बोर्ड पर वो समझाएंगे। फिलहाल आप हल्का सा समझ लीजिए। संहिता संज्ञा, पर सन्निकर्ष संज्ञा, परस्पर समीपता संधि, अर्थात जिनमें परस्पर समीपता पाई जाती है वहाँ पर संहिता संज्ञा होती। जैसे रमेश, रमा, धन, ईश। ठीक है, परस्पर संधि, यहाँ पर संधि होती है। रम, धन, आ और ईश। ठीक है, रम, आ, ईश, रमेश, यहाँ पे संहिता संज्ञा है। अब संयोग संज्ञा। हलो अंतराम संयोगा, किन्हीं दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर का अभाव हो तो वहाँ पर संयोग संज्ञा मानी जाती है। अर्थात यहाँ पे आधे वर्ड आ जाए, ठीक है, और हलंतिम वर्ड आ जाए बीच में, तो वहाँ पे संयोग संज्ञा होती है। जैसे ज्योत्सना, ज धन यो धन ता धन सा धन ना। यहाँ पे देखिए ता और सा, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है? हलंतिम वर्ड है, अर्थात यहाँ पे संयोग संज्ञा हो गई। अगला है कृष्ण। कृष्ण, क्र और सा, यहाँ पे संयोग संज्ञा है। अगला है पद संज्ञा। सुप्तिनतम पदम, सुप प्रत्यय और तिड प्रत्यय जिनके अंत में लगते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। सुप प्रत्यय ये 21 प्रकार के होते हैं। यह शब्द रूप बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्रथमा शु, औ, जस, द्वितीया में अम और सम, तृतीया में टा, भ्याम, धिस इत्यादि। जिह्वामूलम, यहाँ पे एक टॉपिक ऊपर से छूट गया था। जिह्वामूली, प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीय से जिह्वामूलम, प्राक आर्ध विसर्ग। यहाँ पे जिह्वामूली जो शब्द होते हैं वो जिह्वामूली से बोले जाते हैं। अयोगवाहों की संख्या 4 होती है। ठीक है, अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं। आज देख लीजिए, आज यूपी पुलिस में, यूपी टेट में पूछा गया था कि अयोगवाह की संख्या कितनी है। तो विसर्ग, अनुसार, उपध्यानीय और जिह्वामूलम, ये कुल 4 होते हैं अयोगवाह। यथा
अब हम जो संज्ञाएं थी उनको पढ़ा रहे हैं। यथा रामधनुषो, रामधनुष रामस, रमेश धनुषो उपदेशे अनुनासिकम इति इत संज्ञा तस्य लोप। रमेश धनसा खरवासान यो विसर्गनीय, यहाँ पर रमेश की पद संज्ञा है। आगे का वीडियो हम आपको अगले टॉपिक में देंगे। अगला वीडियो हमारा और अच्छा होगा और हम बहुत जल्दी आपको बोर्ड पर ऑनलाइन संस्कृत और हिंदी की तैयारी कराएंगे। आप लोग बने रहिए।